नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। फिर एक बार अजय मैं आप भी लोगों के बीच। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, 4 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो पहली आपके लिए निःशुल्क रहेगी। 4 अप्रैल को टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी। वो इसलिए कि SI के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी से अच्छी रहे और अपने आप को पहचान पाएँ कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपके समझ में आ रहा है। हर टाइप का उसमें क्वेश्चन होगा। जैसे एक तरीके से टेस्ट सीरीज़ को हमने लॉन्च किया है, तो कब होगी? पहली टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए 4 अप्रैल को बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। उसमें आप अपने आप को पहचानिएगा। जी हाँ, फिर चलते हैं अपनी तरफ। जैसा कि हमारा क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अर्थमेटिक का पार्ट है। आज उसकी हमारी क्लास है 6ठी। तो 5 पार्ट हम पहले देख चुके हैं। रोज शाम 4 बजे मेरी वीडियो आप लोगों के बीच आ जाती है, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आप लोगों के लिए कि ये देखने के लिए जो हमने कराया है वो आप सीख पा रहे हैं या नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली वीडियो यानी 5वीं वीडियो में छोड़ा था। पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, क्या था क्वेश्चन? किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर, कितने में? 717 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसको 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9%। किससे हुई हानि से 11 सही 1/9% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट पिछली क्लास का रह गया था, जो मैंने आप लोगों के लिए बोला था। देखिएगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ से चलते हैं, ये हमारा क्रय मूल्य होता है, इससे पीछे हानि होती है और इससे आगे लाभ होता है। ठीक है, देखिएगा 717 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, कितना? 717 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, क्लियर है। और 527 रुपये में, कितने में? 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% अधिक है। तो मैंने आपको बताया 11 सही 1/9% का मान कितना होता है? 1/9 ही होता है। जैसे कि मैं फिर बता देता हूं, 11 ने 99 और 1 100/9% के लिए 100। इस 100 से ये 100 चला जाता है, कितना आता है? 1/9। यानी कितना अधिक है? 1 अधिक है, या 11 सही 1/9 अधिक है। किससे? फिर एक बार क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसको 527 में बेचने पर हुई हानि से, किससे हुई हानि से अधिक है क्या? लाभ। अगर हानि थी 9x तो लाभ था 1, तो कितना हो जाएगा? 10x। यानी 9x थी उसकी हानि, तो लाभ हो जाएगा 10x, यानी हानि से अधिक है। इतनी बात समझ में आई? फिर चलते हैं आगे। मैं इसको मिटा देता हूं। 11 सही 1/9 का मान होता है 1/9। मैं यहां लिख देता हूं, 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। क्लियर है? देखिएगा, अब मैंने आपको बताया है कि लाभ और हानि किसकी वजह से आते हैं? इन दोनों की अंतर की वजह से। तो इन दोनों का हम अंतर देखेंगे, लाभ और हानि का। 717 में से 527 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 में 7 गई 0, और 11 में से 2 गए 9, और यहां कितना बचा? 6 में 5 गया 1, यानी कितना बचा? 190, जो किसका मान है? 9x और 10x का। 9x प्लस 10x बराबर कितना? 190। तो कितना हो गया? 19x, तो 190, और x बराबर 190/19, तो 19 से जाएगा 10 बार, x का मान कितना? 10 आ गया। अब मान रख लो,
या तो 10x में रख लो, 10x में रखोगे तो 717 में से आपको माइनस आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम इसको मानते हैं। क्लियर है। या 527 में 9x का मान जोड़ लो, आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा मैं दोनों ही बता देता हूं। 527 में पहले 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 9 गुणा x का मान कितना, 10, तो कितना हो जाएगा 90। अब 527 में आप 90 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 527 में 90 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, जो कि उसका क्या होगा, क्रय मूल्य है। 7 का 7, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 500, 5 और 1 6, यानी 617 क्या था हमारा आंसर, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। अगर आप लाभ से जाते हैं पीछे क्रय मूल्य की तरफ तो ये आपको घटाना पड़ता है। 10x का मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू x का मान 10 है, 10 धाम 100 हो जाएगा। तो 717 में से आप जब माइनस करेंगे कितना, 100, तो कितना हो जाएगा 617, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। दोनों तरफ से हम देख लेते हैं, या तो हमें स्टार्टिंग से चलना हो क्रय की तरफ, या हमें लाभ से आना हो क्रय की तरफ। जब लाभ से आते हैं तो माइनस करना होता है, और स्टार्टिंग से जाते हैं तो प्लस करना होता है, क्योंकि हानि हुई होती है उससे पहले। यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 5वीं वीडियो का। तो देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा आज के हमारे जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे खासे हैं। जैसा कि दो चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, इस परसेंट पे खरीदी जाती हैं, इस परसेंट पे बेची जाती हैं, तो लाभ होता है, हानि होता है। कभी कभी दोनों में समान मूल्य पर बेची जाती हैं, कभी दोनों समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं। उस टाइप से आज हम क्वेश्चन सारे देखेंगे। देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और ऐसे ही हमारी वीडियो से आगे बढ़िएगा। देखिएगा क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैं रिपीट करता हूं। देखो, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1008 रुपए में खरीदी। कितने में, 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर, कितनी, 20% की हानि पर, तथा दूसरी को उसने 44% के लाभ पर बेच दिया। कितने, 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई, किस मूल्य पर, एक ही मूल्य पर। जब एक मूल्य पर बेची जाती हैं तो लाभ और हानि दोनों की चेंज हो जाती है। क्लियर है। देखिएगा, बेची गई हो तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, कौन सी का, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिएगा, एक को क्या बेच रहा है वो, 20% की हानि पर। कितने, 20% हानि पर, और दूसरी को 44% के लाभ पर, 44% के लाभ पर। ठीक है। जब 20% 100 में से हानि हो गई तो चीज बची कितने की, 80 की। यहां तक समझ में आया। और 44% का लाभ हो गया 100 पे, तो कितने की हो गई, 144 की। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मैंने आपको बताया जब विक्रय मूल्य समान होता है तो दोनों के मान आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हम 0 मान लेते हैं और दोनों का जो मान है उसे चेंज कर लेते हैं। तो 144 और 80। अब इसे हम काट लेते हैं। देखो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 40, 9 अट्ठे, नहीं 9 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 से काट लो फिर। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 20, कितना आ गया, 4 निम 36, 4 पंजे 20, 9 अनुपात 5 का रेशो आ गया। कुल कितना, 9 + 5 बराबर 14। कुल था 14 और रेशो आया दोनों का 9 अनुपात 5। और कितने में खरीदी थी, उसने खरीदी थी 1008 रुपए में, और हमारे हिसाब से 9 + 5 14 रुपए में। अगर 14 में चीज खरीदी गई तो खरीदी गई 1008 रुपए में। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। आगे क्या कहा है, तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य
क्या था। अब देखो हानि पर कौन सी थी, ये वाली, तो इसका मान कितना है 9, तो 9 का मान पूछा है जो हानि पर बेची गई, उसका क्रय मूल्य क्या था अपॉन 14। यहां तक समझ में आया है। देखिएगा तो यहां से हम क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 ये वाली और 2 चौक 8। अब फिर 7 से काट लेते हैं, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 दूनी 14, ये कितना आया 72 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी कितने की थी वो चीज 648 रुपए की। कौन सी, जो हानि पर बेची गई थी। ये क्या निकाला है हमने, इसका क्रय मूल्य। यही हमारा आंसर है। आज का पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। देखिएगा मैं दोबारा बताता हूं, एक आदमी ने या एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 1008 रुपए में खरीदी। उसने पहली को 20% हानि पर बेचा और दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान थे, समान जब विक्रय मूल्य होते हैं तो आपस में इनके रेशो या चीजें बदल जाती हैं। तो 144 हम 0 मान लेते हैं, कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 80 इधर आ जाएगा। ऐसे इनको रेशो में बनाने के लिए 9:5। कुल कितने में खरीदी, 9 + 5 = 14 में, यानी 14 का मान है 1008 में खरीदी है। तो उसने पूछा हानि पर खरीदी गई या बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। हानि पर बेची गई कौन सी है, 9 का मान, तो 9 का मान हम यहां निकाल लेंगे, 9 की गुणा और 14 का भाग हो जाएगा। ऐसे करके कितने रुपए में खरीदी थी, 648 में खरीदी थी। यहां तक समझ में आया सभी को। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। 8000 रुपए के 2 सामान खरीदे गए। कितने के, 8000 रुपए के 2 सामान खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेचा। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो इनके क्रय मूल्य बताओ। तो इनके दोनों के क्या पूछे हैं, क्रय मूल्य। अब देखिएगा, एक को 40% लाभ पर, 40% लाभ और दूसरे को 40% हानि पर। अब देखिएगा लाभ 100 पे लाभ 140, 100 पे हानि 60। दोनों के विक्रय मूल्य क्या हैं, समान हैं। तो ये कितना हो जाएगा 140 और 60, 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 7:3 का अनुपात आ गया। अब उसने दोनों सामान कितने में खरीदे थे, 8000 रुपए में 2 सामान खरीदे। कितने में खरीदे, 8000 रुपए में खरीदे। 8000 में क्या किया, क्रय किए हैं दोनों सामान। अब उसने क्या पूछा है, दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुल कितना हो गया, 7 और 3 10, दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी 10 का मान है। पहले का हम 40% वाले का क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य देखिएगा, यानी 10 का मान कितना 8000, तो 7 का मान कितना 7/10, 0 0 7 8 5600 रुपए। पहली वस्तु या चीज कितने में खरीदी, 5600 में पहली का, और दूसरी का क्रय मूल्य देखिएगा, इसी 10 का मान कितना हो जाएगा 8000। तो हमें किसका निकालना है, 3 का मान, 3 8 2400 रुपए। ये हमारा दूसरी का क्रय मूल्य। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 8000 बैठना चाहिए। देखिएगा 5 और 2 7 और 6 4 10, 1000 वो और 7000 ये, कुल कितना हो गया 8000। ये पहली वस्तु थी
जिसका क्रय मूल्य था 5600 रुपए और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 2400 रुपए। क्लियर है? देखिएगा हमने आज का दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। मैं इसे लिखना भूल गया था। कौन सा क्वेश्चन था ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। 2400 और 5600 रुपए इनके क्या थे? क्रय मूल्य थे। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैं ये मिटा देता हूं, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहा है। एक व्यक्ति ने दो रेडियो, क्या एक व्यक्ति ने दो रेडियो 6400 रुपए में यानी 6400 रुपए में खरीदे। कितने में? 6400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। कितने पर? 25% लाभ पर और 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिएगा जब दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य भी समान आएगा, यानी दोनों विक्रय मूल्य समान आएंगे। अभी हमने दोनों क्रय मूल्य पे किए थे, अब ये क्वेश्चन किस पे आया है? विक्रय मूल्य पे। तो देखिएगा एक को 25% लाभ पर, कितने पर? 25% का लाभ पर, और एक को 25% की हानि पर। यहां तक समझ में आया? 125 और ये कितना? 75, यानी 100 पे 25% का लाभ 125 और 100 पे 25% की हानि 75, और दोनों को समान मूल्य पर बेच दिया। समान मूल्य यानी 0, और 0 से इनके निशान या इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 125। 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3:5 का रेशो। कुल कितना हो गया? 3 + 5 = 8 हो गया। यहां तक समझ में आया होगा सभी को। चलते हैं यहां से आगे। आगे क्या कहा है उसने? कितने में खरीदे थे? 6400 रुपए में खरीदे, यानी कितने में? 6400 में। अब 6400 में पहले हम क्या निकालते हैं? पहले दोनों का क्रय मूल्य लिख लेगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो पहली का हम निकालेंगे, यानी फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, यानी रेडियो का। तो देखिएगा 6400 में खरीदे हैं, 6400 में कुल हमारा मान कितना? 8, यानी 8 का मान है 6400, तो 3 का मान कितना? गुणा 3, 8×8 64, 00 ये 3 8 2400 रुपए का पहले का क्या था? क्रय मूल्य। यहां तक बात समझ में आई? दूसरे का क्रय मूल्य निकालते हैं 6400/8, ये इससे कट जाएगा 800 बार और गुणा 5, तो 8 पंजे 40, यानी 4000। 6400 और 4000 सॉरी 2400 और 4000 क्या आ गए दोनों के क्रय मूल्य। लेकिन उसने क्या कहा है कि उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब क्या निकालेंगे हम? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिएगा दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के विक्रय मूल्य समान आएंगे। किसी एक का उसने आंसर पूछा है। देखिएगा कितने की चीज थी पहली? 2400 रुपए की। कितने % लाभ पे बेची थी? 25% के लाभ पर, यानी 125/100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 6 24, 6400 सॉरी 600, 6 पंजे 30 और 2 0 ये वाली, तो 3000 रुपए में क्या करा उसने? बेच दी। यही हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। देखो दूसरे का भी सेम आना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। दूसरे का क्रय मूल्य कितना था? 4000। इसको क्या करा? 25% की हानि पर, तो 75/100। 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 4 से ये 1000 बार और 1000 तिया 3000। तो हमारे दोनों विक्रय मूल्य समान आए हैं या नहीं? हमारे दोनों के
विक्रय मूल्य समान आए हैं। देखिएगा, पहला रेडियो था 2400 रुपए का, दूसरा रेडियो था 4000 रुपए का। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। पहले को 25% के लाभ पर बेचा था, दूसरे को 25% की हानि पर। तो इस विषय में दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने क्रय मूल्य भी निकाला है इसमें और विक्रय मूल्य भी निकाला है। इस विषय में दोनों के विक्रय मूल्य समान थे। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। मैं ये मिटा देता हूं। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, तो क्या कहा है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन ने? देखो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी, क्या घोड़ा और गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। कितने में? 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 100 दिन में 2% का लाभ हुआ। कुल लाभ हुआ कितना? 2% का। जब 2% का उसे लाभ हुआ है, आगे क्या कहा है? तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, या घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है आज का? ये चौथा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी, ये क्या है? घोड़ा, और ये क्या है? गाड़ी। घोड़े को 20% लाभ पर, यानी 20% लाभ कितना हो गया? 100 पे हम लाभ को प्लस करते हैं और हानि को माइनस, और 10% की गाड़ी को हानि पर, यानी 10% हानि। तो कितनी रह गई? 100 में से 10 गई तो 90। इस विषय में दोनों के विक्रय मूल्य इस बार समान नहीं है। उसने क्या कहा है? कुल 100 दिन में 2% का लाभ होता है। जब 2 लाभ हो रहा है तो 100 पे ही जोड़ते हैं, 102 का लाभ हो गया कुल। तो यहां देखिएगा, हमारे इस विषय में 20% का लाभ हुआ घोड़े को बेचने पर, और गाड़ी को बेचने पर 90 का लाभ हुआ, और कुल लाभ हुआ 100 दिन में 2 रुपए का, यानी 102 का। तो इनके मान कितने आएंगे? देखो, 120 में से जब हम 2 घटाएंगे तो आएगा 18, और 102 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 और 10 100 तो 12। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। इसको हम रेशो में चेंज कर लेते हैं। 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 और 3 कुल कितना हो गया? 5। यहां तक सभी को समझ में आया। तो उसने क्या कहा? जो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, तो हमें क्या निकालना है? घोड़े का क्रय मूल्य। देखिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात अलग कही गई है, इसलिए आज हमने ऐसे क्वेश्चन की वीडियो अलग रखी है। तो क्या कहा है? घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? कितने में खरीदे थे? कुल 20,000 में। कितने में? 20,000 में। जब 20,000 में खरीदे हैं कुल, तो हमारा कुल मान कितना? यानी ये मान है 5 का। पूछा किसका है? घोड़े का। घोड़े का मान कितना? 2। 5 चौक 20, 4,000, और 4 दूनी 8,000। यानी घोड़े का क्रय मूल्य 8,000 रुपए था। यहां तक सभी को समझ में आया है होएगा। उम्मीद और आशा है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा है? देखो, हर एक क्वेश्चन में एक लाइन कुछ ना कुछ अलग रखी गई है, इसीलिए हमने इस वीडियो को आज बिल्कुल अलग रखा है। तो देखिएगा आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा,
5वां क्वेश्चन क्या कहा है, महेश ने 2 टीवी 10,000 रुपए में खरीदे। कितने में? 10,000 रुपए में खरीदे। वह उन्हें 11,500 रुपए में बेच देता है। देखो 10,000 में खरीदे और 11,500 रुपए में बेच देता है। यदि उसे पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 10% लाभ होता है तो 10% के लाभ पर बिके टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कितने के थे? 10,000 रुपए के खरीदे थे उसने। कितने के? 10,000 के क्रय किए और बेच कितने के दिए? 11,500 के। क्लियर है? लाभ कितना हुआ इस विषय में? उसे 10,000 के खरीदे, 11,500 के बेच दिए तो 1,500 रुपए का लाभ हो गया। किस पर? क्रय मूल्य यानी 10,000 पर। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना? तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। 1,500 का लाभ हुआ 10,000 पे गुणा परसेंट के लिए 100। 1 2 3 4 जीरो हम काट लेंगे, 1 2 3 4 यानी 15% का उसे कुल लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? उसे कुल 15% का लाभ हुआ। देखिएगा पहले को 20% लाभ पे बेचता है। पहले को क्या खरीदे हैं उसने? 2 टीवी, यानी टीवी पहले टीवी को किसने पर? 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। और दूसरे को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर। यहां तक समझ में आया? तो 20% लाभ पे तो 120 और 10% लाभ पे तो 110 और कुल कितना लाभ हुआ? 15% का यानी 115। यहां तक सभी के समझ में आया होगा। 120 में से 115 गए तो 5 और 115 में से 110 गए तो 5 यानी 5:5 का रेशो है, यानी 1:1 का रेशो है। कुल हो गए 2। कुल कितने हो गए? 2। यहां तक सभी के समझ में आया? चलते हैं आगे। आगे क्या कहा है? तो 10% के लाभ पर बिके टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कुल कितने में खरीदे थे? 10,000 में। 10% लाभ पर बिके टीवी का मूल्य, मूल्य हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिएगा कुल कितने में खरीदे थे? 10,000 में। और कुल मान कितना? 1:1 यानी 2। किसका पूछा है? 20% लाभ का, तो इसका मान है 1। तो 2 पंजे 10 यानी कितने में खरीदे थे? 5,000 रुपए में। देखिएगा यही हमारा आंसर है, यानी उसने 5,000 रुपए में पहले टीवी को खरीदा था। देखो 10,000 रुपए के 2 टीवी खरीदे, 11,500 के बेच दिए, कुल कितना लाभ हुआ? 1,500 का। किस पर? 10,000 पर, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 काटने के बाद कितने प्रतिशत लाभ हुआ? टोटल लाभ हुआ 15%। पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेच देता है। ऐसा करने पर कुल लाभ हो रहा है उसे 15 का, यानी 115 का। 120 में से 115 गए तो 5 और 115 में से 110 गए तो 5। हमेशा याद रखना बीच वाली संख्या से ये दोनों संख्याएं एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, तब तो हमारा ये रेशियो ठीक है, वरना ये गलत है। तो ऐसे 5:5 का रेशियो आता है। एक बार काट लेते हैं, 5 एकम 5, कुल हो जाता है 2। 10% लाभ पर बिके टीवी का मूल्य क्या था? तो 10% लाभ पर बिके टीवी का मूल्य 10,000 में दोनों खरीदे थे बटे 2 कुल मान, और 10% लाभ का मान 1, तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए में उसने 20% लाभ पर बिके टीवी का मूल्य यानी क्रय मूल्य 5,000 रुपए था। तो ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। देखते हैं आज का अपना 6ठा क्वेश्चन। कौन सा? आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और 6ठा क्वेश्चन भी है। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है। देखिएगा 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं
इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है तो कुल 18 रुपए की हानि होती है, इसके क्रय मूल्य क्या थे। तो क्या पूछा है, इसके क्रय मूल्य क्या थे। देखो मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखो हर क्वेश्चन में एक नई लाइन जोड़ी जा रही है और नई चीज सीखने को मिल रही है, इसीलिए ये वीडियो बिल्कुल अलग रखी थी ताकि ये बहुत ही आसानी से आप लोगों के समझ में आए। देखिएगा उसने कहा है 20% हानि, 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है तो कुल 18 की हानि होती है। अगर हम 20% लाभ पर और 20% हानि पर प्लस माइनस 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 में से 20 गए तो कुछ नहीं बचेगा, तो माइनस का ये चिन्ह रहेगा, 2 दूनी 4% की क्या होगी, हानि होगी। यहां तक बात समझ में आई। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं हम इसे। प्लस प्लस वृद्धि पहले वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है, वृद्धि और कमी होती है वृद्धि गुणा कमी बटे 100, तो ऐसे करके 4% की क्या हो गई, हानि। और उससे क्या हुआ था, 18 रुपए की हानि हुई थी। जब 4 की हानि हो रही है तो उसे हो रही है 18 की हानि। क्या हुआ, जब 4 की हानि हो रही है या 4% की हानि हो रही है, 100 पे 4% की हानि 4 रुपए होती है। जब 4 की हानि 18 तो 100 का मान कितना, यानी 100 का जब हम मान निकालते हैं तो कुल हमारे पास आ जाता है 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 से 50 बार और 9 पंजे 45, यानी 450 रुपये। यहां तक बात समझ में आई। 450 रुपये में क्या था, उसने वो दोनों चीजें क्रय की थी, यानी हमारा क्या निकल के आया है, क्रय मूल्य निकल के आया है। तो उसने क्या कहा है कि हाँ इनके क्रय मूल्य बताओ, यानी दोनों के हमें क्या बताने हैं, क्रय मूल्य बताने हैं। यहां तक बात समझ में आई है। चलते हैं आगे। तो उसने कहा है पहली को 20% लाभ पर, तो देखिएगा पहली को 20% के केस पर लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर। जब 20% का लाभ तो 120, 20 की हानि तो 80। अब क्या कहा है, तो उसे कुल हानि हुई थी 18 की, तो हमारा 100 का मान निकल आया, यानी क्रय मूल्य 450। अब दोनों चीजें सेम मूल्य पर बेची गई हैं, तो दोनों चीजें सेम मूल्य पर बेची गई तो 0। अब 0 का मान इसका 80 और इसका कितना आ जाएगा 120, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 और 2 5, यानी कुल कितना 5 आ गया। जब कुल हमारा 5 आ गया तो दोनों के क्रय मूल्य ज्ञात करो। 2 साइकिल यानी पहली साइकिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिएगा, पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितने में खरीदी उन्होंने दोनों, 450 रुपए में। तो 450 में दोनों खरीदी और दोनों का मान कितना रहा हमारा 5/5 इंटू पहली का क्रय मूल्य 2, तो 2 से हम गुणा कर देंगे, 5 निम 45 और 9 दूनी 18, 180 रुपए में उसने पहली साइकिल खरीदी थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। 180 में उसने पहली साइकिल खरीदी थी, तो दूसरी का निकालेंगे हम, दूसरी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिएगा तो 450 जितने में टोटल साइकिल खरीदी थी बटे 5 कुल, तो 3 का मान निकाल लेंगे। दूसरी साइकिल का मान आया हमारा 3, तो 5 निम 45, 90 गुणा 3 9 तिया 27, 270 रुपये। 270 की दूसरी साइकिल, पहली साइकिल 180 की और दोनों को मिला के 450 की दोनों खरीदी थी उनने। जो हानि से हमने पता लगाया कि हमारा क्रय मूल्य क्या था। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। उम्मीद और आशा है कि बहुत ही आसानी से मेरे कराए गए आज के 6 क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े अलग थे और हर एक में कोई ना कोई एक बात नहीं बोली गई थी और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फिर बोल देता हूं, जो कि लास्ट में रोज की तरह मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ कर जाता हूं, ऐसा ही आज एक क्वेश्चन फिर आप लोगों के बीच छोड़ कर जा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो कि 7वां क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा कुर्सी
390 रुपये में खरीदी। कितने में? 390 रुपये में खरीदी। उसने घड़ी को 10% लाभ पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेच दिया और ऐसा करने से उसे 51.50 रुपये यानी 51.5 रुपये का लाभ हुआ। तो हानि तथा कुर्सी के मूल्य में अंतर बताओ। यानी लाभ और हानि के बीच जो अंतर आया था उसका अंतर इसने ज्ञात किया है। घड़ी और कुर्सी के बीच के मूल्य का अंतर आपको बताना है। तो यहीं हम लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक रुके रहने के लिए। तो स्वागत है, ऐसे ही आप हमारे चैनल में जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।